हेलो सभी बहनों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों के बारे में कि आप लोगों के लिए यूपी ने एक बड़ी खुशखबरी यानी बड़ी खबर मिलने वाली है आप लोगों को। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी शिफ्ट को कॉमन अंक मिलेंगे। नोटिस जारी रिवाइज आंसर की यानी कि नोटिस जारी हो चुका है, यानी कि आपका रिवाइज आंसर की के लिए क्या ये सच है, आपकी जनरली कट ऑफ कितनी रहेगी, ओबीसी कट ऑफ कितनी रहेगी, ईडब्ल्यूएससी कट ऑफ कितनी रहेगी, एससी कट ऑफ कितनी रहेगी, आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपकी डीवी कब तक होगी और आपको डॉक्यूमेंट क्या ले जाने हैं और आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। जैसा मैं कह रहा हूं वो कितना सच है, कितना सच है, जैसा मैं बोलता चला रहा हूं वैसा ही यह प्रोसेस होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोगों की बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए कि आपका जो रिवाइज आंसर की है कब तक आ सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि बहुत सारी बहनाएं कह रही हैं सर अभी रिवाइज आंसर की नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी। मैं पहले भी आपकी परीक्षा को लेकर मैं बोलता चला आ रहा हूं कि आपकी परीक्षा होगी, आपकी परीक्षा होगी, आपकी परीक्षा होगी और आपकी परीक्षा हुई 24 सितंबर को और मैं बोल रहा था 20 सितंबर तक आपकी परीक्षा जरूर आ जाएगी, परीक्षा डेट जरूर आ जाएगी। वो 24 सितंबर को हुई और ऐसा ही रिवाइज आंसर की में हो रहा है कि आपकी रिवाइज, मैं बोलता चला आ रहा हूं, बहुत सारे यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि 3 महीने में आएगी, 2 महीने में आएगी, पर मैं स्टार्टिंग से ही जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आई थी इस पर आपत्तियां दर्ज हुई थी तो स्टार्टिंग से मैं बोलता चला आ रहा हूं कि आपकी रिवाइज आंसर की जरूर आएगी अक्टूबर के लास्ट एंडिंग तक, नहीं तो नवंबर के फर्स्ट वीक में। यानी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है 30 से 31 अक्टूबर तक, आज 30 या 31 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने नोट्स देना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो अभी नोटिस आया है वो जैसे कि अभी जैसे नोटिस आया है कल 25 तारीख को नोटिस आया है दंत स्वास्थ्य विज्ञान यानी कि डेंटल जो हाइनेजिस्ट का यानी उन्हें शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो उनको 288 पद हैं, उन पर लगभग 535 छात्र उस पर परीक्षा दे पाएंगे। तो जैसे ही ये आ गया वैसे ही आप लोगों का भी, जैसे कल शाम को आया है ये, तो आप लोगों का भी कभी भी आ सकता है रिवाइज आंसर की, ठीक है स्टूडेंट। तो निश्चिंत रहिए। और जो आपकी जो रिवाइज आंसर की है मैं बोलता चला आ रहा हूं कभी भी जारी हो सकती है। मान के चलिए इसी महीने में यानी कि 30 31 तारीख को 28 29 तारीख को तो पैट की परीक्षा होनी है। तो मान के चलिए मत, क्योंकि अगर आया तो जैसे आज 26 तारीख, कल 27, आज और कल में भी आ सकता है। आया तो नहीं आया तो 28 29 तारीख को नहीं आ पाएगा क्योंकि पैट पीईटी की परीक्षा है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 30 31, ठीक है स्टूडेंट। नहीं आया तो मैं ये मान के चलिए आपका नवंबर के फर्स्ट वीक तक जरूर रिवाइज आंसर की आ जाएगा। मैं बोलता चला रहा हूं, मेरे पे बिलीव करिए, विश्वास करिए। जिन बहनाओं को मेरे से विश्वास है, बिलीव है, वो जरूर मान रही होंगी, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि मैं पहले ही पता चला रहा हूं। आप लोग ये बताइएगा मैंने कोई गलत न्यूज दी थी पहले स्टार्टिंग में, ठीक है? नहीं दी थी ना। आपकी परीक्षा को लेकर मैंने बोला था कि आपकी परीक्षा जरूर होगी। बहुत सारे यूट्यूबर ये बोल रहे थे परीक्षा रद्द होगी और बहुत सारे छात्र भी कमेंट कर रहे थे सर आप ये क्यों वीडियो बनाते हैं डेली डेली, ये परीक्षा बिल्कुल रद्द होगी। और बच्चों के पास उस समय वक्त नहीं मिला था पढ़ने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप विश्वास करिए कि यूपी के जो मेंबर है उन्होंने जिस हिसाब से बताया है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। मैं कोई गलत न्यूज नहीं देता हूं, कहीं ना कहीं सटीक न्यूज होती है तभी देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपकी जो रिवाइज आंसर की है नवंबर के फर्स्ट वीक तक जरूर आ जाएगी, जरूर आ जाएगी, जरूर आ जाएगी। मैं इतना बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ तो दम होगा इस आवाज में, इस बात में, ठीक है स्टूडेंट। तो विश्वास करिए कि आपकी जो रिवाइज आंसर की है नवंबर के फर्स्ट वीक तक जरूर आ जाएगी। निश्चिंत रहिए। 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है पर यह नहीं कि 1 महीना और 15 दिन चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप सोच समझ के आप देखते रहिएगा। और जो आपकी रिवाइज आंसर की है नवंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी जारी हो सकती है, चाहे वो 5 4 6 मतलब कभी भी आपकी नवंबर के फर्स्ट वीक में 1 से लेकर 7 तक आपकी रिवाइज आंसर की कभी आ, पहले तो अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगी, नहीं आई तो नवंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद क्या है कि अगर नहीं आएगी तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। निश्चिंत रहिए। अगर आप लोग चाहोगे कि अगर वीडियो नहीं बनाए तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आपकी भर्ती को लेके वीडियो नहीं बनाऊंगा और आपकी रिवाइज आंसर की नवंबर के फर्स्ट वीक तक जरूर आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट।
इतना तो समझ सकते हो ना, ठीक है। और आपके परिणाम को लेकर मैं बात करता चला आ रहा हूँ कि सर ये भर्ती परिणाम को बहुत दूर की बात है, अभी रिवाइज आंसर की नहीं आएगी 3-3 महीने तक, ठीक है। आपकी जो रिवाइज आंसर की है नवंबर के फर्स्ट वीक तक जरूर आ जाएगी, और जो आपका परिणाम है वो नवंबर लास्ट तक जरूर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और मैं बता रहा हूं जो आपकी डीबी है ना, डीबी 25 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। कब से? 25 दिसंबर से आपकी डीबी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लेखपाल की भर्ती नवंबर में चलेगी। सॉरी, जो लेखपाल की वो डीबी है ना, जो तो यानी दूसरी वाली, यानी जो लेखपाल की जो डीबी नवंबर, पूरे नवंबर चलेगी, उसके बाद आपकी भर्ती पर डीबी होगी, क्योंकि रिजल्ट वगैरह आ चुका होगा, रिवाइज आंसर की आ चुकी होगी, उसके बाद आपकी डीबी होगी। माना कि आपकी डीबी 25 दिसंबर से जरूर स्टार्ट। रिजल्ट में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जैसे कि 25 नवंबर के करीब बोल रहा हूँ, लास्ट में 28 नवंबर ऐसे करीब बोल रहा हूँ मैं, 28 नवंबर तक आपका रिजल्ट आया, यानी नवंबर लास्ट तक, ठीक है। और नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो जो आपकी यानी कि जो डीवी है वो 25 दिसंबर से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप लोग खुद ही समझदार हो। लेखपाल की ऐसा बोला गया है यूपी ट्रिपल एस सी ने कि लेखपाल की डीबी के बाद जो मेंबर हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी की जो मेंबर, उन्होंने बताया कि लेखपाल की डीबी के बाद आपकी डीबी पर ही काम चलेगा। आप लोगों ने दूसरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी सुना होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जरूर सुना होगा कि दिसंबर लास्ट से आपकी डीबी स्टार्ट हो जाएगी। तो दिसंबर लास्ट का मतलब क्या है कि आपका रिजल्ट नवंबर लास्ट में आ जाएगा, और रिवाइज आंसर की नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। ये तो समझदार है, इतना तो समझ रहे होंगे आप। क्योंकि अगर डीबी 25 दिसंबर के करीब, अगर आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर भी देखा होगा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, ग्रुपों में देखा होगा कि ये मतलब कहीं ना कहीं से न्यूज निकल के आ रही होगी, जैसा कि मैं बता रहा हूं वैसा ही सब लोग बता रहे हैं, ठीक है, मोस्टली। और इस प्लेटफॉर्म से ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर कॉपी किया जाता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि मैं इन्फॉर्मेशन देता हूं, उसके तुरंत बाद कोई दूसरी वीडियो बना देता है कोई दूसरा यूट्यूबर, ठीक है स्टूडेंट। यूपी ट्रिपल एस सी से, जो यूपी ट्रिपल एस सी के जो मेंबर उन्होंने बताया, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि 25 दिसंबर से आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी। अब ज्वाइनिंग की बात किया जाए तो आपकी ज्वाइनिंग फरवरी लास्ट तक जरूर, और मार्च में आप तैनात हो जाएंगे अपने पदों पर, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ होके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएंगे, तो लगभग फरवरी लास्ट तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 24 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये रिवाइज आंसर की को बात कर लिया मैंने। और जो कॉमन अंक किसको मिलेंगे, कौन सी शिफ्ट को कॉमन अंक मिलेंगे? अगर कॉमन अंक मिलता है तो दोनों शिफ्टों को मिलेंगे जिनके मार्क्स कम होंगे, ये फंडा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। जिनके मार्क्स कम होंगे उनको सभी को कॉमन अंक मिलने की पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। और मिले तो 3 अंक मिलेंगे सभी को, 2 से 3 अंक जरूर मिलेंगे कॉमन अंक, ठीक है, जिनके मार्क्स कम है। तो जिनके मार्क्स कम है और जो कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं वो भी कट ऑफ में आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कॉमन अंक की बात हो गई। और मैंने जैसा कि मैं कट ऑफ के बारे में बता चला रहा हूं, वही कट ऑफ है मेरी, आज भी वही कट ऑफ है। अगर जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो अगर आपके 52 प्लस मार्क्स हैं तो अपने आप को बेहतर और सेफ समझें, ये डीवी के लिए। और फाइनल कट ऑफ के लिए आपके अगर 54 यानी कि 54 प्लस मार्क्स हैं कैटेगरी में, जिस हिसाब से बताया, मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं कट ऑफ की, ठीक है, जो कि जितनी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। तो कट ऑफ की अगर जिन बहनाओं ने अगर कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो उन वीडियो को देख सकते हैं कि मेरे कट ऑफ कितनी है, ओबीसी की, एससी की, एसटी की कितनी कट ऑफ है, आप लोग देख सकते हैं जाके, ठीक है। जनरल की कैटेगरी है 54 प्लस, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, तो इससे कम ही मार्क्स होंगे सभी कैटेगरियों के। तो उस हिसाब से आप अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि मेरे कितने मार्क्स हैं, तो अपने आप को सेफ समझे। यानी कि मैंने जनरल का बताया है 54, यानी जनरल का 54 प्लस अगर जिन महिलाओं को छात्र हैं तो अपने आप को सेफ समझे। और जितनी और अदर कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट, उनकी जो मार्क्स है नीचे ही हैं, ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो कट ऑफ को लेके बात कर लिया। अब डॉक्यूमेंट को भी लेके बात कर लेते हैं। तो जिन बहनाओं के, मेरे सभी बहनाओं से निवेदन है, उस समय जाके आप लोग घबराओगे, जाके जब डीवी स्टार्ट हो जाएगी आप लोग सोच रहे होगे कि अभी डीवी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, आपकी परीक्षा को भी लेके ऐसे ही सभी के मन में सवाल थे कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो जो आपकी भर्ती बिल्कुल अलग है, ठीक है, आपकी भर्ती स्वास्थ्य से निर्भर करती है, ठीक है, तो आपकी भर्ती है बिल्कुल अलग है। तो ये जरूर होगी, जैसे कि अभी डेंटल हाइजीनिस्ट का शॉर्ट लिस्टेड वो नोटिस आ गया है, उसकी परीक्षा होनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका ही बिल्कुल अलग, जो भी कनेक्ट करता है स्वास्थ्य से, आपका भी स्वास्थ्य से कनेक्ट करता है, ठीक है। मुख्य सेविका यानी कि बच्चों को ही देखती है, छोटे बच्चों को ही देखती है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं उनके ऊपर आप लोग कार्यरत रहते हो। तो ये स्वास्थ्य से ही संबंधित है, स्वास्थ्य कल्याण से ही संबंधित है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों का ही बहुत जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है आपके रिवाइज आंसर की को लेके, उसके बाद आपके परिणाम को लेके, उसके बाद आपकी जो डीवी है, मैं बार बार डीवी पर फोकस कर रहा हूं, इसकी कुछ वजह, इसका एक कारण है कि आपकी जो
इसी वजह से मैं बार बार वीडियो बनाता हूं कि जिन महिलाओं के डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है वो कृपया करके अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिएगा, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उस समय आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं बोलता चला हूं जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो हमारी ईडब्ल्यूएस वाली महिलाएं हैं, तो अपने सर्टिफिकेट जो आपका होगा, मैं बोलता चाह रहा हूं कि उस सर्टिफिकेट यानी कि जो 1 अप्रैल 2022 से लेके 24 अगस्त 2022 के अगर बीच का आपका सर्टिफिकेट होगा तो अपने आप तो सिर्फ समझे आप ईडब्ल्यूएस में ही काउंट होंगे, अगर नहीं है तो आप जनरल में काउंट होंगे। अब कास्ट सर्टिफिकेट की बात किया जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट सभी के लिए, अब जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है उनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं तो कृपया करके अपने सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। नया भी मान्य होगा, 2-3 साल पुराना भी मान्य होगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए, ज्यादा पुराना मान्य नहीं होगा, क्योंकि 10-12 साल हो गया, पुराना हो चुका है, शादी हो चुकी है आपकी, ठीक है, तो वो मान्य नहीं होगा। कृपया करके नया सर्टिफिकेट बना लीजिए, जिनकी शादियां हो चुकी हैं कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लें। ठीक है स्टूडेंट, और अगर पुराना है 1-2 साल पुराना है तो चल जाएगा। जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आपकी शादी नहीं हुई है, पिता पक्ष का ही लगेगा, आप बिल्कुल तय कर लो। ठीक है स्टूडेंट, तो यही बताना था सब लोगों को। आपका जो रिवाइज आंसर की है नवंबर के फर्स्ट वीक तक जरूर आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका परिणाम है नवंबर लास्ट तक आ जाएगा, और जो आपकी डीबी है 25 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, ये बिल्कुल तय है। ठीक है स्टूडेंट, और जो आपकी जो भर्ती है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी फरवरी लास्ट में। आप लोग मार्च में ज्वाइनिंग कर रहे होगे, आप लोग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगी, कहीं पर आप पद पर कार्यरत होगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों से निवेदन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।